सर्वप्रथम ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में हम अपने 9वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करते हैं और आपको 9वीं कक्षा में पाठ्यपुस्तक क्षितिज के प्रथम पाठ 2 बैलों की कथा से मैं प्रारंभ करता हूँ और इसमें आप सर्वप्रथम आपको एक सुझाव मैं देता हूँ कि लेखक के परिचय में आप स्वयं अपनी पुस्तक से पढ़ लेंगे और 2 बैलों की कथा के पीछे में क्या उद्देश्य है लिखने का, हमारे मुंशी प्रेमचंद जी का, या उनका पूर्व का नाम होता है धनपत राय, ये मुंशी प्रेमचंद जी का लिखने का उद्देश्य क्या है। उस समय हम लोग पराधीनता के शिकार थे। उस समय हम लोग आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ रहे थे और उसी बीच में इनकी लेखनी को बंद करने के लिए उस समय की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के डर से, के भय से यह अंडरग्राउंड हो गए, भूमिगत हो गए और वहीं से इन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद कर लिया। नहीं तो पहले धनपत राय के नाम से ये विख्यात थे और जाने जाते थे। यहाँ पर मैं आप लोगों को रूपरेखा देना चाहता हूँ 2 बैलों की कथा के बारे में। नीति संबंधी मूल्यों को समझने के लिए प्रस्तुत कहानी 2 बैलों की कथा के जरिए प्रेमचंद ने भारतीय परिवेश में कृषक समाज में पशु व मनुष्य के भावात्मक संबंधों का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रेमचंद ने बखूबी स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है को समझाने और दिखाने का प्रयास किया है, परंतु स्वतंत्रता आसानी से प्राप्त नहीं होती। उसके लिए निरंतर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह रूपरेखा हुई और इस रूपरेखा के बाद मैं 2-3 वाक्य आपसे कहूँगा। कहानी का सार मैं आपको अभी सुनाऊंगा, लेकिन उस कहानी के सार के पहले मैं 2-3 बातें आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में यह डालना चाहता हूँ कि इसका लिखने का परिप्रेक्ष्य क्या है, इसको लिखने का केंद्र क्या है, इसको क्यों लिखा गया है। इसलिए मैं सर्वप्रथम आपको इस बारे में किसी पाठ का पृष्ठभूमि समझें, किसी भी पाठ का पृष्ठभूमि समझें, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, साहित्य हो, कोई भी हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, उसके विषय वस्तु को समझें, उसके पाठ का जो शीर्षक दिया गया है उसे समझें। तो किसी पाठ का पृष्ठभूमि समझें। यहाँ पराधीनता व आज़ादी को देखें। 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कितने हम पराधीन हैं और कितनी उस पराधीनता को दूर करने के लिए, उसको भगाने के लिए, या यूं कहिए कि आज़ादी पाने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमको जिन संघर्षों का सामना करना था, उसके लिए हम कहाँ तक कृत संकल्प थे, उसमें क्या कामयाबी मिली, इसकी चर्चाएं हम 2 बैलों की कथा में देखेंगे। सीधेपन की दुर्दशा। हम भारतीय सीधेपन बहुत शुरू से चले आए हैं। सनातन से हम लोग सीधा हैं,
लेकिन अगर कोई हमारे मुंह में उंगली डालेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। तो सीधेपन की दुर्दशा के चलते ही अंग्रेजों ने हम पर 200 वर्षों तक राज किया, और उस राज को मिटाने के लिए हमारे कई लेखकों और कवियों ने उनके कुकृत्यों का भंडाफोड़ किया है, पर्दाफाश किया है, और तब हमारे भारतीय जगे हैं, और उनके जगने के पश्चात हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त किए हैं। आपको एक बात और मैं यहाँ बताऊँ, यह सिर्फ और सिर्फ कहानी नहीं है दो बैलों की कथा, अपितु इसके पीछे स्वतंत्रता प्राप्त करने की राजनीति है जो बैलों के माध्यम से प्रत्यक्ष है। जब आप अब पाठ का सार सुन लेंगे, और पाठ का सार सुनने के बाद जब पाठ के प्रश्नोत्तरों में आप समाएंगे तो प्रश्न संख्या 3 को जरा आप गौर से देखेंगे, और मैं उन सभी 5 बिंदुओं को भी लाल पेन से, लाल अंक से चिन्हित कर दिया हूँ कि इसी के कारण हम लोग स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहे। और वह तो आप देखेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ उसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तत्पश्चात मैं आपको कहानी का सार बताऊंगा। अत्यधिक सरलता और सहनशीलता के भाव दोष कहलाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, अन्याय और अत्याचार के सामने झुकना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डट कर सामना, मुकाबला करना चाहिए। अगला है बिंदु, पशुओं के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। अगला बिंदु है, भ्रातृत्व की भावना रखना चाहिए, निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। और अंतिम बिंदु है, औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। ये सारी बातें निहित हैं इस दो बैलों की कथा में। जब आप खूब ध्यान से पढ़ेंगे दो बैलों की कथा तो आपके रोंगटे तो अवश्य सिहर उठेंगे, लेकिन इसको कहानी सिर्फ जानकर पढ़ेंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन इसके अंत में, इसके अंतर्गत आप जब डूबेंगे, इससे रूबरू होंगे, तब आपको पता चलेगा इस कहानी के लिखने का उद्देश्य क्या है। खैर, अब हम आपको पाठ का संक्षेपण पाठ का संक्षेपण अर्थात पाठ का सार, दो बैलों की कथा। हीरा एवं मोती, दो बैलों का आपसी प्रेम कैसा होता है, क्या होता है।